हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युतशीलता के ऊपर और अपेक्षिक वैद्युतशीलता के ऊपर। तो वैद्युतशीलता यानी परमिटिविटी और अपेक्षिक वैद्युतशीलता यानी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, और ये जो टर्म है बहुत ही बेहद ही इम्पोर्टेंट टर्म है। थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए। तो इन टर्म को समझने से पहले देखिए, वैद्युतशीलता या विद्युतशीलता, विद्युतशीलता जिसको बोलते हैं परमिटिविटी, और अपेक्षिक वैद्युतशीलता, ये क्या होता है? अपेक्षिक वैद्युतशीलता। इन दोनों टर्म को अच्छा से समझ लिया जाए। देखिए, इसका मतलब होता है परमिटिविटी, इसको नोट करते हैं एप्सिलॉन नोट से, ठीक है। अब देखिए, अपेक्षिक वैद्युतशीलता इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। दोनों, इसका दो नाम है, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अर्थात इसको हम के से डिनोट भी कर सकते हैं या एप्सिलॉन ये आर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इन दोनों टर्म को समझने से पहले थोड़ा सा देखिए, इससे पिछले वाले हम लोग क्लास में देखे थे कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या देखे थे? यदि दो चार्ज Q1 और Q2 रखा हुआ था, दो चार्ज Q1, ठीक है, और यहाँ पे दो चार्ज Q1 और Q2 दो चार्ज रखा हुआ था, और इन दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन R था। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का जो वैल्यू था, क्या था? K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R²। और यहाँ पे जो K है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, और यही इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हटा करके इसका जो वैल्यू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, और Q1 इंटू Q2 बटा में R²। अब देखिए किनके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, ए वाला के बारे में, ठीक है, इसका यूनिट और डायमेंशन फार्मूला और एप्सिलॉन नोट के यूनिट और डायमेंशन फार्मूला हम इसे पिछले वाला वीडियो में बना चुके हैं। तो देखिए, एप्सिलॉन नोट क्या है, इस पे थोड़ा सा विचार किया जाए। यानी विद्युतशीलता क्या है? परमिटिविटी। देखिए, ये जो टर्म दिख रहा है परमिटिविटी, ऐसा लग रहा है परमिटिविटी माने परमिट, कोई चीज को अलाउ कर रहा है, लेकिन इसका जो काम है जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। देखिए क्या है, एप्सिलॉन नोट जो है ये वैद्युतशीलता है, वो क्या होता है, और एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू है अलग अलग ये मीडियम पर डिपेंड करता है, माध्यम पर डिपेंड करता है कि अलग अलग यदि माध्यम रहेगा तो इसका वैल्यू अलग अलग होता है। तो ये माध्यम यूज कहाँ होगा भाई? तो देखिए, बहुत ही ईजी है। ये माध्यम यूज होगा यहाँ पे, आप लोग का ये मीडियम यूज होने वाला है। देखिए, ये दोनों चार्ज के बीच में यदि यहाँ पे जो चार्ज है, ये चार्ज के बीच में मान लिया जाए कि ये एयर है। क्या है? एयर है। ये दोनों चार्ज के बीच में जो प्लस चार्ज है, ये जो माध्यम रखा हुआ है, क्या है? एयर है। तो एयर के लिए क्या करता है? एयर के लिए यहाँ पे एप्सिलॉन नोट का वैल्यू अलग होगा, ठीक है, इसका वैल्यू होगा कुछ। अब यही मीडियम को, यही दोनों चार्ज के एयर में नहीं रख करके हम पानी में रख रहे हैं। किस में रखेंगे? Q, और यहाँ पर भी Q ले लीजिए, यहाँ पे Q1 और Q2, और हम ये दोनों चार्ज को हमने पानी में रख दिया, ठीक है, पानी में रख दिया। ये दोनों चार्ज को आप पानी में रख दिया, H2O में रख दिया। तो क्या होगा, इसका जो एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा एप्सिलॉन, ठीक है, इसका जो वैद्युतशीलता का वैल्यू होगा और इसका वैद्युतशीलता का वैल्यू होगा अलग अलग हो गया। अलग अलग माध्यम है, ये जल है, ये क्या है? एयर है। तो इसका जो वैद्युतशीलता का जो वैल्यू होगा, परमिटिविटी का जो वैल्यू होगा, अलग अलग होगा। अब ये बताइए कि ये क्या काम करता है? जो माध्यम है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे जल ले लिए, हम ऑयल भी ले सकते हैं, केरोसिन के तेल भी ले सकते हैं, ग्लास भी ले सकते हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो हम क्यों माध्यम क्यों लेते हैं? अरे भाई, तो ये जो चार्ज रखा हुआ है तो माध्यम में ही तो चार्ज को रखेंगे।
अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक जो परमिटिविटी है इसका काम क्या है। देखिएगा सरल से एग्जांपल, बहुत ही इजी एकदम एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग को। क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ये दोनों हाथ से क्या करेंगे, इस बोर्ड को प्रेस कर रहे हैं हम, फोर्स लगा करके 10 न्यूटन का फोर्स लगा कर हम ऐसे दबा रहे हैं। ठीक है, ऐसे दबा दीजिए इस बोर्ड को, ऐसे हम 10 न्यूटन के फोर्स से ऐसे हम दबा रहे हैं। ठीक है, ऐसे दबा रहे हैं 10 न्यूटन के फोर्स से। तो हाथ और इस बोर्ड के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है, यानी पूरा नेट के नेट फोर्स यानी 10 न्यूटन से 10 न्यूटन ही इस बोर्ड पे फोर्स लगने वाला है। अब क्या करेंगे, ये जो बोर्ड है और हाथ के बीच में कोई मीडियम डाल दिए, यानी देखिए मीडियम, यानी हम एक एग्जांपल तकिए के तौर पर ले रहे हैं। इस तकिए को ऐसे मीडियम हम मान लिए और अब हम क्या करेंगे 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। 10 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग जरा बताइए कि जैसे ही पहले स्टार्टिंग में लगाए थे फोर्स 10 न्यूटन के फोर्स डायरेक्ट कांटेक्ट वाला, हाथ और बोर्ड से डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा था, तो 10 न्यूटन डायरेक्ट ही मतलब लग रहा था। अब जैसे ही बोर्ड और हाथ के बीच में लगने वाला फोर्स के बीच में मीडियम हम डाल दिए, तकियों को रख दिए, तो ये तकिया क्या करेगा, डायरेक्ट 10 न्यूटन जो है 10 न्यूटन फोर्स इस बोर्ड पे लगने नहीं देगा, ये भी कुछ क्या करेगा, अपोज करेगा। इस फोर्स जो लग रहा है तकिए पे ये विरोध करेगा कुछ, यानी फोर्स डिक्रीज कर देगा, घटा देगा। यानी यही मीडियम का काम है। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, वही दो चार्ज रखा हुआ है इनके बीच में, और इनके बीच के मान लिया जाए कि तकिए यानी कोई मीडियम हम डाल दिए, तो इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका प्रभाव क्या करता है, इस मीडियम का काम क्या है कि इसका प्रभाव को घटा देना। यानी इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसका वैल्यू को क्या कर देना है, घटा देना है। अब देखिए इसका जस्ट उल्टा काम है कि नहीं, परमिटिविटी यानी परमिट नहीं, मीडियम को अलाउ करता है परमिट करने के लिए कि जो इनके बीच में चार्ज, जो दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, जब इन दोनों फोर्स के जो है इंटेंसिटी को घटा दो, पावर को घटा दो। ठीक है, तो हम लोग विद्युतशीलता का मतलब क्या समझे, विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि किसी माध्यम का वह गुण, किसी माध्यम का, यानी कि माध्यम क्या है, जल है, ये क्या है, एयर है, तो किसी माध्यम का वह गुण जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहा है, तो चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बॉडी से इस माध्यम से पास हो रहा है, तो इस माध्यम क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास होगा पास नहीं होने देगा, अपोज करेगा। परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है अलग अलग मीडियम के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। तो देखिए जैसे ही आप साइलेंट नोट, यानी ये जो एयर के लिए हो गया, जो एयर के लिए हो गया या वैक्यूम के लिए इसका जो वैल्यू हो गया, जो कितना होता है भाई, एयर के लिए वैक्यूम के लिए जो होता है इसका वैल्यू 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया। अब इस वाटर के लिए होता है, इसका जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 7.12 गुने 10 के पावर माइनस 10 और एक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और परमिटिविटी में क्या देखे कि ये जो अलग अलग माध्यम के लिए इसका वैल्यू अलग अलग हो गया। अब देखिए रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी आप साइलेंट या से नोट करते हैं, किसी भी माध्यम का वैद्युतशीलता यानी परमिटिविटी, कोई भी माध्यम का परमिटिविटी ले लीजिए और उसका कंपेयर किसके साथ, एयर के साथ या वैक्यूम के साथ कर दीजिए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। यदि इसका डिफाइन करें तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब, इसका परिभाषा यदि हम दे तो क्या होगा, किसी भी माध्यम का वैद्युतशीलता, किसी भी माध्यम का वैद्युतशीलता और निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम अपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। एंड द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी का जो यूनिट होगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और इसका कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, और ये इसका यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा।
ऊपर वाला से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो यूनिट तो कुछ नहीं बचेगा। यानी इसको हम कह सकते हैं या यूनिट लेस है, यानी डीमाहीन है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है या कोई भी डायमेंशन इसका नहीं होता है। तो इसका जो यूनिट, इसका जो एस यूनिट जो है, इसका जो यूनिट नहीं तो यूनिट होगा और नहीं इसका क्या होगा डायमेंशन फार्मूला, नहीं तो इसका विमीय सूत्र होगा, नहीं तो इसका डायमेंशन फार्मूला होगा। तो हम लोग देख लिए कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है, किसी भी माध्यम का रिलेटिव परमिटिविटी किसके साथ, एयर या वैक्यूम के साथ उसका जो अनुपात करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो क्या कहलाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ से हम लोग देख लिए। आप थोड़ा सा एक बात और देख लीजिए, इसका डिफिनेशन तो ऐसे ही दे सकते हैं, किसी भी माध्यम का वैद्युतशीलता और वायु या निर्वात के वैद्युतशीलता का अनुपात अपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाती है। अब देखिए, जैसे कि हम लोग देखे थे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और इसके बीच का सेपरेशन आर था, तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू था यहाँ इतना था। अब जरा देखिए ध्यान से, मान लिया जाए कि हम एयर के लिए हम इन दोनों के बीच में माध्यम एयर है, तो एयर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना होगा। अब यहाँ एयर के लिए है, आप मान लीजिए कि यहाँ मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। इस जो एप्सिलॉन का वैल्यू जो होगा मीडियम के लिए होगा, क्योंकि जो एप्सिलॉन विद्युतशीलता का जो वैल्यू है, मान है, अलग अलग माध्यम के लिए उसका वैल्यू अलग अलग होता है, तो इसका वैल्यू अलग अलग हुआ। लेकिन एयर के लिए है तो एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लेंगे। ये माध्यम के लिए फोर्स लगाया है तो माध्यम के लिए लिखेंगे, तो यहाँ Q1 और Q2 बटा में R² और इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, 1 और 2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समीकरण 1 और 2 को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, F0 = Fm। अब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 और बटा में R² और यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन m और Q1 × Q2 बटा में R², और यहाँ से ये पूरा घर चल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर और चला जाएगा नीचे। अर्थात कहने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में, एयर के बीच में लगने वाला है और इस माध्यम के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और ये आपका हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट नीचे चला जाएगा। देखिएगा, अब देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो किसी भी माध्यम का वैद्युतशीलता किसके साथ, एयर के साथ किए हैं, तो उसी को तो बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसको हम ER भी बोल सकते हैं। अर्थात यहाँ से यदि हम लोग बोले कि रिलेटिव परमिटिविटी होता है किसके बीच में, तो एयर और वैक्यूम के साथ लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और किसी माध्यम के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अनुपात भी हम कह सकते हैं अपेक्षिक वैद्युतशीलता। यहाँ से इसका 2 डेफिनेशन भी हो सकता है। तो क्या देखें हम लोग यहाँ पे वैद्युतशीलता जान गए, अपेक्षिक वैद्युतशीलता जान गए। अपेक्षिक वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट या K से डिनोट करेंगे, किसी भी माध्यम का वैद्युतशीलता और एयर या वायु के साथ या निर्वात के साथ करेंगे और इसका जो अनुपात है वो क्या लाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम लोग यहाँ तक जान चुके हैं और ये वाला इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बन जाता है। देखिए F0 = Fm ये मीडियम के साथ और ये एयर के साथ, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए, जैसे कि एक सवाल इसी पर आधारित एक दे दिया जाए, फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। हाँ, तो देखिए जैसे कि एक सवाल दे दिया जाए, यदि पानी का रिलेटिव परमिटिविटी 80 है तो एप्सिलॉन किसका, पानी का रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, वाटर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 81 है, तो इसके लिए वैद्युतशीलता का वैल्यू निकालिए। ठीक है, वैद्युतशीलता का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी किसके लिए, तो रिलेटिव परमिटिविटी होता है किसी मीडियम का किसके साथ, तो एयर वैक्यूम के साथ होता है,
और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 81 दिया हुआ है। और मीडियम क्या है वाटर, तो ये वाटर के लिए पूछ रहा है एप्सिलॉन, ये हो गया वाटर। और इसका वैल्यू तो हम लोग जानते हैं क्या होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। और इसको क्या कर देंगे एप्सिलॉन, ये वाटर के लिए पूछ रहा है तो 81 गुने 8.85 गुने 10 के पावर -12, ये आपका क्या होगा वैल्यू हो गया कूलम्ब स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, तो वाटर के लिए डिफिनेशन के रूप में इसको देख लीजिए थोड़ा सा। करेक्ट, किसी माध्यम का वह गुण जिसके अंदर पास होने वाली विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के विरोध करती है, उसको क्या बोलते हैं वैद्युतशीलता यानी परमिटिविटी बोलते हैं। और अलग अलग मीडियम के लिए परमिटिविटी एयर के लिए हो गया, वैक्यूम के लिए, और यहाँ पर वाटर के लिए भी लिखना है तो लिख सकते हैं 1.12 गुने 10 के पावर -10 कूलम्ब स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर हुआ। अब देखिए इसके साथ फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद इसका डिफिनेशन ये है अपेक्षिक वैद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको ER से एप्सिलॉन ER या K से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। ये FO यानी किसके साथ, यानी एयर के साथ लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और माध्यम के साथ लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दोनों का यदि हम अनुपात करेंगे तो इसका वैल्यू A आएगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी।